नमस्ते। राधे राधे बहनों। आई होप आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ राधे कृष्णा की कृपा होगी, माँ दुर्गा की कृपा होगी, आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे और गर्मी की छुट्टी में कुछ राहत भरी ज़िंदगी व्यतीत कर रही होंगी बहन। मैं खासकर मैं अपने उस आंगनबाड़ी बहनों को बता रही हूँ। बहनों, हमारा हर महीने में जो है कि सामुदायिक गतिविधि होता है, तो उसमें हर महीने के पहले मंगलवार को वजन दिवस होता है। अब हम ये समझेंगे कि किसी महीने में हमारा अन्नप्राशन होता है, किसी महीने में स्वास्थ्य दिवस होता है, किसी महीने में हमारा कोई पढ़ाई होता है। सारी गतिविधियाँ अलग अलग होती हैं। किसी महीने में किशोरी जो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा ये वजन वाला दिवस जो है हर महीने में क्यों होता है और महीने के प्रथम मंगलवार को ही क्यों होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वजन जो है, वजन, लंबाई, ऊंचाई, ये क्यों हमको हर महीने के प्रथम मंगलवार से लेकर के 2, 4, 5 दिन तक लगातार करना है, ये मस्ट है। और इसका कोई हमको वित्त पोषित भी नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो है कि कुपोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे आंगनबाड़ी बहनों के मेहनत ने, प्रयास ने इस कुपोषण को दूर किया है। इस कुपोषण को बहनों ने ही दूर किया है। और बहनें कैसे दूर की हैं? बच्चों का वजन लेके, बच्चों का लंबाई लेके, बच्चों का ऊंचाई लेकर के हर महीने उनका वजन करके वो बच्चे वजन उम्र के हिसाब से बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, उनके माता पिता को सलाह देना, समय समय पे माता पिता से संपर्क करना कि बच्चा को क्या खिला रही हैं, क्या नहीं खिला रही हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आंगनबाड़ी बहनें ही करती हैं। इसलिए मैं आंगनबाड़ी बहनों को भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ, भूर भूर धन्यवाद देती हूँ और भूरी भूरी उनके कार्यों की सराहना करती हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा वजन क्या है। वजन हमारा एक ऐसा विषय है जो हम बच्चों की बढ़ते हुए उम्र के अनुसार, तो बच्चे ही नहीं, बच्चा जब माँ के पेट में आता है तभी से हम उस बच्चे का वजन करने लगते हैं। कैसे करते हैं? माँ के माध्यम से करते हैं। जैसे ही हमको पता चलता है कि माँ का प्रथम तिमाही बीत चुका है या प्रथम तिमाही की है, तो उस माँ की लंबाई नापते हैं, उस माँ की जो है कि ऊंचाई नापते हैं, इसके बाद माँ का वजन नापते हैं और देखते हैं कि माँ हाई रिस्क में है। अगर उसकी जो है कि लंबाई कम है तो उसको, अगर हम उसको हाई रिस्क महिला में रखते हैं। और बच्चे जैसे जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का दिन बढ़ता जाता है, 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का और 9 महीने तक, अगर हम अपने मानक के अनुसार, जो हमारा इसमें मानक दिया गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे का वजन किस महीने में कितना बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ पाता है तो उस माँ को हम पेट में पल रहे बच्चे को का वजन बढ़ाने के लिए उस माँ को हरी साग सब्जी, चना, गुड़, दूध, दही, मीट, मुर्गा, मछली, संतुलित आहार, सारे भोजन को खाने की सलाह देते हैं। उसके साथ साथ उसको टीटी के, दोटवी के, आयरन, कैल्शियम और यहाँ तक कि उसको अगर ब्लड की ज़रूरत है तो स्वास्थ्य केंद्र, जो हमारे आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उसमें उनको ब्लड भी चढ़ाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें सरकार की योजना है, सरकार की मंशा है। मतलब बच्चा पेट से ही कुपोषित नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के डीएम एसडीएम साहब ने हम लोगों को वजन, लंबाई, ऊंचाई नापने के लिए मशीनें दे रखी हैं। उसमें वैक्स का वजन नापने के लिए दिया गया है। इसके बाद बेबी मशीन दी गई है। इसके बाद हमको दिया गया है इन्फेक्टोमीटर दिया गया है, फिर स्टेडियोमीटर दिया गया है। तो हम सबसे पहले जो हमारे 0 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनका हम जो है कि लेटा करके उन बच्चों की लंबाई हम नापते हैं और इन्फेक्टोमीटर पे बच्चे का लंबाई नापेंगे। और बच्चे का जो सर होता है, इन्फेक्टोमीटर का जो सिरा होता है, उसमें सिरे में ऐसे बिल्कुल सटा होना चाहिए और पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और वो जो एक होता है, उसका मानक होता है, उस मानक से बच्चे के तलवे के में छुआएंगे
टच करा करके उसकी हम लंबाई नापते हैं। और नापने के बाद इसके बाद बच्चे का फिर हम बेबी मशीन में वज़न करते हैं। बेबी मशीन में वज़न करने के बाद बढ़ते हुए उम्र के बच्चों के साथ उसकी जो लंबाई होती है और वज़न होता है, लंबाई और वज़न यहाँ देखिए लड़का और लड़की का अलग अलग है। तो इस मानक के अनुसार हम देखते हैं, फिर बच्चे को बताते हैं कि हमारा बच्चा देखिए सेम है कि मैम है कि बिल्कुल सामान्य में है। उस हिसाब से हम माता पिता को सलाह देते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं 2 वर्ष से ऊपर के बच्चे। जो हमारे 2 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं उसको हम जो है कि स्टेडियोमीटर के से उनकी जो है हम ऊंचाई नापते हैं। और जो वैक्स मशीन होती है उस पे बच्चों का हम वज़न लेते हैं। तो अगर हमारे कोई जब हम उस बच्चे का स्टेडियोमीटर पे हम बच्चे को खड़ा करते हैं तो बच्चे का हम ध्यान रखेंगे कि बच्चे का जो है कि सिर, कंधा, कूल्हे, घुटने, एड़ी, ये सारे स्टेडियोमीटर से कि जो स्टेडियोमीटर को जो है स्पर्श करें और एक सीधी में बच्चा खड़ा होना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा सा भी ऐसे झुक के खड़ा हो जाएगा या ऐसे खड़ा हो जाएगा तो वो नाप सही नहीं होगी। बच्चे को बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा होना और उसका आई कनेक्शन जो है कि उस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से मिलना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा नहीं खड़ा हो रहा है, 2 वर्ष से कम का 2 वर्ष से अधिक का बच्चा है और वो हमारा स्टेडियोमीटर पे नहीं खड़ा हो रहा है, तो हम उसको इन्फेक्टोमीटर पे उस बच्चे की हम लंबाई नापेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि जितना उसकी लंबाई रहेगी उसमें से हम जो है कि बच्चे का 7 सेंटीमीटर लंबाई घटा देंगे तो हमारा उसका मानक सही आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर घटाना है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम फिर बच्चे का जो वैक्स मशीन है उस वैक्स मशीन पे बच्चे का हम वज़न नापते हैं। तो वज़न नापने के बाद फिर हम वज़न सापेक्ष लंबाई, वज़न के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बच्चे का लंबाई कितना है उस हिसाब से अगर हम इस ग्लो चार्ट, हम अपने मन से नहीं करेंगे, जो हमारे सरकार ने ये मानक दे रखा है, ग्लो चार्ट हमें दी है, उस ग्लो चार्ट में हम देखेंगे कि बच्चा हमारा किस श्रेणी में, सेम में है कि मैम में है कि सामान्य में है। और ये याद रखेंगे कि लड़के का अलग होता है और लड़कियों का अलग कैटेगरी होती है। इसमें लड़के और लड़कियों के मानक अलग अलग दिए गए हैं। अब उसमें हम इसके बाद हम देखेंगे, इसमें 2 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखेंगे उम्र के सापेक्ष लंबाई और ऊंचाई। हम किसी बच्चे को, वो तो हमारा सेम मैम हो गया, हमारा बच्चा लाल श्रेणी में है, सेम मैम अलग है। इसके बाद हमारा आता है लाल श्रेणी, पीला और सामान्य, गंभीर अल्पवजन, मध्यम अल्पवजन और सामान्य अल्पवजन। तो इसमें हम बच्चे के उम्र के हिसाब से उसके वजन को करेंगे। उम्र के सापेक्ष बच्चे का वजन क्या है। हमारा बच्चा अगर 1 साल का है तो उसके उम्र के हिसाब से उसकी वजन क्या है। इसमें हम बच्चे का दोनों निकालेंगे, लंबाई सापेक्ष वजन और उम्र सापेक्ष वजन। दोनों अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, दोनों को अलग अलग कैटेगरी से निकाल करके उसमें हम बच्चों को इसके बाद हम पहचानेंगे कि हमारा बच्चा जो है कि गंभीर अल्पवजन में है कि मध्यम अल्पवजन में है कि सामान्य में है। तो उस कैटेगरी में हम उस बच्चे को रखते हैं। इसके बाद हमारा आता है नाटापन। नाटापन भी हम बच्चे के अब नाटापन देखिए, हमको बच्चे के उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई और ऊंचाई क्या है। हमारा अगर 2 साल का बच्चा है तो हमारे मानक में उसकी ऊंचाई और लंबाई जो दिया है उस हिसाब से अगर हम इस ग्लोव चार्ट में देखते हैं, इस ग्लोव चार्ट में देखेंगे, अगर उस मानक के अनुसार उस बच्चे के उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई है तो बच्चा सही है। वरना उस बच्चे को हम जो है कि गंभीर नाटापन में, मध्यम नाटापन में और सामान्य में निकालेंगे। ये हम आपको ग्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा ही है, वो हमारे गांव का बच्चा हमारा ही बच्चा है, हमारे बच्चे का अगर वजन और उम्र के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से अगर उस बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है तो हमारा बच्चा कुपोषण की तरफ जा रहा है। उस बच्चे को हमको ध्यान देना है और कुपोषण को दूर करना है।
तो हमारे हर महीना वज़न लेने का मेन उद्देश्य यही है कि इस ग्लो चार्ट के माध्यम से हम बच्चे का लंबाई, ऊंचाई, सारी चीज़ें, उम्र के हिसाब से वज़न, सारी चीज़ें हमको बच्चों का देखना है और माता पिता को बताना है। अगर माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं कि अरे ये वज़न क्या है, इससे क्या मतलब है, इसको हम क्या जानेंगे, तो उनको हम बताएंगे। एक अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा बताया जाता है और एक गांव की भाषा में भी बताया जाता है। गांव की भाषा में उनको बताना है कि देखिए ये पेड़ है, वो बोलेंगे हाँ पेड़ है, तो पेड़ हरा भरा है तो कैसा है, तो कहेंगे बहुत अच्छा है। तो उसी तरह हम बताएंगे कि अगर हमारे बच्चे का मतलब वज़न अच्छा है, बढ़िया से वो बढ़ रहा है, तो वो हरा भरा है, तो बोलेंगे ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पेड़ की पत्ती पीली हो गई तो कहेंगे तो वो टूट के गिर सकती है। तो हाँ, तो इसी तरह अगर बच्चा हमारा पीलेपन में आएगा तो बच्चा अस्वस्थ हो सकता है, बीमार हो सकता है, कुपोषण की तरफ जा सकता है। तो उनको शायद ये बातें ध्यान में आएंगी। इसके बाद हम उनसे बोलेंगे कि अगर बिल्कुल पीला होकर के लाल हो गया तो बोलेंगे वो बिल्कुल पेड़ से नीचे गिर के टूट जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही चीज़ बताना है कि अगर हमारा बच्चा लाल श्रेणी में जाएगा तो खतरे के निशान पे है, उसको खतरा हो सकता है, उस आने वाले समय में वह और कमज़ोर हो सकता है, बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभिभावक को पेड़ पौधों के माध्यम से, आसपास में होने वाली चीज़ों के माध्यम से भी बता सकते हैं। बाकी हमको तो अपने इस मानक के अनुसार बच्चे का वजन करना है, पोषण करना है, उनको देखना है, उनको सही सलाह देनी है, सही चीज़ें बतानी है। ये सारी चीज़ें हमको उन माता पिता को बताना है, अपने रजिस्टर पे देखना है, अपने रजिस्टर पे दर्ज करना है। और उन बच्चों को हमको खास तरीके से देखना है जो बच्चे हमारे सैम मैम की स्थिति में आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे जो है कि गंभीर अल्प वजन, मध्यम अल्प वजन में आ रहे हैं, गंभीर नाटापन में आ रहे हैं, मध्यम नाटापन में आ रहे हैं। और यही सब चीज़ें करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमारे सैम बच्चे होते हैं, जो हमारे सैम बच्चे होते हैं उनको हमें क्या करना है, उन बच्चों को हमें क्या करना है, उन बच्चों को हमें जो हमारे आसपास स्वास्थ्य केंद्र हैं, उस स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों को ले जा कर के उनको उनकी जांच करानी है, उनको जो है डॉक्टर से परामर्श ले करके उनको सही दवा दिलानी है। ये सारी चीज़ें आंगनबाड़ी बहनों को उन अभिभावक के साथ ले जा करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे करना है। और बच्चों को एनआरसी में भी भर्ती करानी है। जो हमारा एनआरसी है, हमारे यहाँ एनआरसी में जो हम लोग भर्ती कराते हैं वो रावस्टरगंज में है। तो रावस्टरगंज में ले जा करके वहाँ पे अगर बेड खाली है, डॉक्टर से सलाह ले करके, डॉक्टर से पूछ करके कि हाँ हमारे यहाँ एक कुपोषित बच्चा मिला है, अगर आपके यहाँ बेड खाली है तो हम उसको तत्काल एडमिट कराना चाहते हैं। अगर नहीं खाली है तो वो बोलेंगे कि 1-2 दिन में बेड खाली हो जाएगी, फिर आप बच्चों को यहाँ पे एनआरसी में लेकर आइएगा। फिर वहाँ पे आंगनबाड़ी बहन बच्चों को एनआरसी में लेके जाती है। एनआरसी में बहुत सारी सुविधाएं हैं। बच्चों को निःशुल्क दवा होती है 14 दिन तक, उसकी माँ को भी पैसे मिलते हैं, उसकी माँ को भी खाना पीना सारा चीज़ मिलता है और सारा आंगनबाड़ी बहनों को 100 रुपये किराया भी मिलते हैं आने जाने की। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने बच्चों की सुविधा के लिए दे रखी है कि हमारे देश में कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना बने, कोई बच्चा कुपोषण के कारण मरे ना। तो जब हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं दे रखी हैं तो हमको तो अपने तन से ही, अपने शरीर से ही उन बच्चों की सेवा करनी है, तो हम क्यों ना करें। लेकिन जिन आंगनबाड़ी बहनों के केंद्र पर अगर कुपोषित बच्चा मिलता है तो बच्चों को ले जा। लेकिन थोड़ी सी समस्या हमारे फील्ड वर्क में ये भी आती है कि गांव का माहौल है, गांव का एरिया हो चाहे शहर का एरिया हो, कहा गया है ना कि कोई चीज़ अगर फ्री में मिलती है ना तो लोग उसका कदर नहीं करते हैं। कोई चीज़ अगर फ्री में मिलती है तो लोग उसका कदर नहीं करते हैं और कहेंगे कि अरे हम नहीं जा पाएंगे, हम जाएंगे तो हम 300 की एक दिन मजदूरी करते हैं और 14 दिन तक वहाँ कौन रहेगा। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, कोई अभिभावक जाने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे फ्री की सुविधा है।
क्योंकि वहाँ पे फ्री की सुविधा है, फ्री में बच्चा ठीक हो जाएगा, फ्री में दवा मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा। तो इसलिए उनको समझ में आता है कि फ्री वाली चीज़ें बेकार होती हैं। लेकिन अगर यहीं कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो लोग उसको बनारस ले जाएंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, इतना पैसा खर्च कर देंगे, तब शरीर भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो समझ बच्चे की जान बचाने के लिए हमने इतना पैसा खर्च किया, बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो फ्री में मिली हुई चीज़ का कोई कदर नहीं होता है। लेकिन जो हमारी सरकार ने उन गरीब बच्चों के लिए फ्री में सुविधा दे सकी है, बाकी अगर आप उसी सुविधा को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लेंगे तो हमको लगता है 20-25-30 हज़ार से नीचे खर्च नहीं बैठेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन माता पिता को भी मतलब उनसे अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि अगर आपका बच्चा कुपोषित है, बीमार है, वो वज़न के हिसाब से, उसका उम्र के हिसाब से उस बच्चे का वज़न बहुत कम है, बच्चा लाल श्रेणी में आ रहा है, सैम में आ रहा है या मैम में आ रहा है, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन आपसे कहती है कि आप अपने बच्चे को लेकर के एनआरसी में चलिए, तो बिना पूछे बिना कहे आप उस बच्चे को लेकर के एनआरसी में भर्ती कराने के लिए चली जाइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। राधे राधे।